नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा बिजनेस से रिलेटेड है। ऐसा बिजनेस बताएंगे आप कम पैसे लगा के और लोन भी करवा सकते हैं। उसके ऊपर लोन से ही आपका तकरीबन बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आपको कम 20% खर्चा करना पड़ेगा, ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा। छोटे लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप बड़े लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा बिज़नेस है ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस, लॉजिस्टिक का बिज़नेस है। ट्रांसपोर्ट में वैसे तो काफ़ी तरह के बिज़नेस कई प्रकार का होता है, जैसे बस ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस हो गया, कार हो गया, कार का हो गया, टूरिज़्म का, बस का टूरिज़्म का हो गया, एम्बुलेंस सेवा हो गई। काफ़ी तरह का बिज़नेस है जिसमें हम व्हीकल रेंट वगैरह पे देते हैं। तो ये हम जो बताने जा रहे हैं ये है लॉजिस्टिक टाइप में आता है। ये इसमें पैकर मूवर का भी आप कर सकते हैं और गाड़ियाँ किराए पे दे सकते हैं और प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे आप भेज सकते हैं। किसी भी कंपनी का, किसी भी व्यक्ति का कोई भी सामान हो, तो इसमें सभी प्रकार का काम होता है। जो ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस है, पैकर मूवर का है, लॉजिस्टिक का है। तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जीएसटी नंबर ले सकते हैं, पैन नंबर ले सकते हैं, अपने बिज़नेस का करंट अकाउंट आपको ओपन करवाना होता है। तो इसमें 4 चीज़ें ज़रूरी है ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करवाने के लिए। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। फिर आपको पैन नंबर अप्लाई करना होगा, जीएसटी और अपने जो बिल बुक बिल्टी है वो छपवानी है और जीएसटी अप्लाई करना है। तो इस प्रकार से आपको जो शॉप नंबर वगैरह है सब कुछ का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आप ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको मतलब क्या करना होगा, किस प्रकार से आप सक्सेसफुल बिज़नेस अपना कर सकते हैं और किस प्रकार से इस पर लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों हम बता दें कि पहले तो आपको शहर का चूज़ करना है कि कौन सा शहर ज़्यादा मतलब ज़्यादा जनसंख्या वाला बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, कहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको चूज़ करना है। जैसे आप दिल्ली, बड़ौदा, गुजरात में, ये गुड़गांव, मुंबई, पुणे, काफ़ी जगह पे आप कर सकते हैं। जैसे हमारे काफ़ी ज़्यादा संख्या में दिल्ली, गुड़गांव में ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस चलता है इधर भी। तो आप गुड़गांव या दिल्ली चूज़ कर सकते हैं। गुड़गांव में थोड़ा खुला एरिया, गुड़गांव में भी ज़्यादा इंडस्ट्री एरिया है। तो आप अगर जैसे मान लो आपने गुड़गांव दिल्ली जो भी चूज़ कर लिया है, तो आप गुड़गांव में ये जगह देखेंगे, दिल्ली में ये जगह देखेंगे, इंडस्ट्री एरिया कहाँ पे है ज़्यादा मतलब। तो आपको ऑफिस लेना है, जो वो लेना है ऑन रोड होना चाहिए आपका ऑफिस। वहाँ पे बोर्ड वगैरह लगा होगा आपका, तो रास्ता चलता हुआ आदमी भी आपके पास व्हीकल के लिए आ जाएगा, अपना काम करवाने के लिए आ जाएगा, जिसे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी, वो किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन हो। इसमें लॉजिस्टिक में कंपनियों में आप व्हीकल दे सकते हैं, अपनी गाड़ियाँ दे सकते हैं। और पैकर मूवर में क्या होता है, ज़्यादातर काम तो देखो ट्रांसपोर्टेशन का आजकल, पहले तो पैम्पलेट छपवाने होते थे, अखबार में डालते थे। अब तो ज़्यादातर जो काम है ट्रांसपोर्ट का, पैकर मूवर का लगा लो, ट्रांसपोर्ट का लगा लो, अगर आपके पास व्हीकल है उसका लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो वो काम आता है आपके पास ऑनलाइन आता है। ज़्यादातर ऑनलाइन ऐड से आता है। ऐड किस चीज़ पे दें, काफ़ी भाई यही सोचते हैं। ऐड आप इंडिया मार्ट से ऐड ले सकते हैं, सुलेखा से ले सकते हैं, जस्ट डायल से ले सकते हैं। काफ़ी तरह के इस प्रकार के मतलब ऐड कंपनियां हैं जो ऐड देती हैं ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। सभी प्रकार के जो बिज़नेस हैं उनसे रिलेटेड ऐड देती हैं। और इसका मेन ऐड का जो जगह है वो है गूगल एडवर्ड। गूगल एडवर्ड से क्या होता है, डायरेक्ट कॉल आती है आपके पास, ना कोई झंझट ना कोई बात। अगर बंदा 4 के पास भी करता है, अगर आपके पास में टैलेंट है तो आप मान के चलो आप उसे कर सकते हो, मतलब उस डील को अपने हाथ में आप ले सकते हो। लेकिन टैलेंट होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में मेन चीज़ है टैलेंट। इसमें ज़्यादा ये नहीं है कि आपको MBA जो भी है, मतलब पढ़ाई की इतनी ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन है यहाँ पे तो चल जाएगा, आपको लिखा पढ़ी का काम आना चाहिए। और इसके लिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्लाइंट क्या होता है, अगर दूसरी साइड का साउथ का होता है या कोई विदेशी क्लाइंट होता है, तो वो क्या होता है इंग्लिश में बात करता है। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए और बोलनी भी आनी चाहिए। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है। अगर इंग्लिश आती है तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी ये, क्योंकि इससे आपके बिज़नेस को बढ़ाने में आपको सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार से अगर आप बिज़नेस करते हैं, इंडस्ट्री एरिया देखिए। पैकर मूवर का बिज़नेस क्या होता है दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से ऐड लेते हैं, और जैसे कि बोलते हैं कि कई जगह से आप अगर ऐड ले रहे हैं, तो जो भी ट्रांसपोर्ट भाई हैं हमारे, वो ऐड देते हैं, तो वहाँ पे जो ऐड आती है वो कम से कम 4 से 10
ट्रांसपोर्टर या पैकर मूवर के पास में वो ऐड जाती है, तो वो फाइनल होती है एक बंदा ही उस काम को करता है, और वो ऐड कंपनी है पैसे लेती है 10 बंदों से एक ऐड का, ठीक है। वो तो प्रॉफिट में रहेगी ऐड कंपनी। अब डिसाइड ये करना है कि ऐड आ रही है लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, आप कस्टमर को संतुष्ट कीजिए दोस्तों कि आप किस प्रकार से उसको मतलब संतुष्ट कर सकते हैं कि मैं इस प्रकार से पैकिंग करूंगा, आपकी सामान इतने टाइम में पहुंचाऊंगा, इस तरह से डिलीवर होगा। आप अपना जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है आप उसे दिखाइए कि हमने पहले क्या काम किया, किस तरह से हम कस्टमर का काम करते हैं। आप रेफरेंस में नंबर दे सकते हैं अपने किसी क्लाइंट का, उन्हें जिसका आपने अच्छा काम किया हो, बार बार किया हो, ट्रांसपोर्टेशन का काम किया हो, पैकिंग मूविंग का किया हो, तो आप रेफरेंस भी दे सकते हैं। अगर आपने मान के चलो महीने में 10 लोगों का अच्छे से काम कर दिया, तो 10 आपको वो आगे और 10 बंदों को वो रेफरेंस देंगे कि भाई उस ट्रांसपोर्ट कंपनी से